परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री मनीष जैन सपरिवार सिरसागंज, पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अवनी जैन, अशोक विहार फेस 1 दिल्ली। आप सबको पता जैसे मुर्गा पकाया जाता है वैसे ही आजकल वेज में, हमें तो अभी पता चला, किसी एक एमपी में से कोई आया था बताया कि शादियों में आजकल ऐसी चीज़ें चलने लगे। अरे हम कभी सलाद का आकार भी बना हो, कोई सेब दे रखा हो, हमें बिल्कुल कहकर आना चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, समाज बहिष्कार कर देगी आपका। और एक जना आवाज़ उठाएगा तो उसे पागल माना जाएगा। सब लोग कहकर आओ, बड़ी से बड़ी शादियाँ हो जहाँ शराब चलती हो, जहाँ ऐसी चीज़ें चलती हो, भले वेज हो, हमें तो वो पोस्ट कार्ड तक नहीं खरीदना चाहिए, हमें वो साबुन नहीं खरीदना चाहिए जिनमें कि अंडे का आकार तक हो, हम उन दुकानों में पानी तक नहीं लेना चाहिए जिन दुकानों पर ये चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि हम क्यों हमारा पैसा उन चीज़ों में लगे, जाने अनजाने में लग रहा है वो बात अलग है, क्योंकि व्यापार तो ऐसे ही आपके यहाँ के यदि राशन की दुकान भी है तो वहाँ जा रहा है उसके यहाँ, लेकिन हम जानबूझकर ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन नहीं दें। वरना जिस कथा को पढ़कर मुझे वैराग गया वो यही कथा है कि जिस दादी और पिताजी की आत्मा की शांति के लिए भोज करा रहे, वो दादी और पिताजी को ही काट रहा है। दादी और पिताजी यानी राजा थे और उसकी माँ थी। राजा था तब तो इतना विवेक जागा कि क्यों बाल हत्या करूं, क्यों इस अपाहिज की हत्या करूं, क्यों किसी स्त्री की हत्या करूं, मैं तो दीक्षा लेके कल्याण करूंगा। लेकिन एक बार आटे का मुर्गी का भी प्रोत्साहन कर दिया, उसके कारण 10 भव तक अपने घर में तड़फ तड़फ के मरना पड़ा। 3 दिन तक काटा गया। सोचो अनजाने का फल। हम जानबूझकर आजकल बेवजह सलाह देते, इसका परिणाम क्या होगा कि तू ये लगा लेना सब चीटी खत्म हो जाएंगी, तू ये डाल देना, तू ये कर लेना। ठीक है, आप पहले कुछ भी डाल के रखिए, अनाज में कीड़े ना हो इसलिए पहले से आप कुछ डाल दीजिए ताकि होंगे ही नहीं, लेकिन डलने के बाद ये डाल के साफ कर दे, बिल्कुल मत कहिए, पापोपदेश हो जाएगा। हमारे आचार्य तो कहते हैं तलवार हो, छुरी हो और माचिस हो, ये सब चीज़ मत देना, क्योंकि ना जाने वो क्या काम करेगा। यदि उसने बीड़ी सिगरेट भी पी तो अपन को दोष लगेगा उसका। और अपध्यान, आपने ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, बच्चे गए हैं, एक्सीडेंट हो गया हो तो, ऐसा नहीं हो, वहाँ पर भूकंप आ जाए, क्यों सोचते हो ये सब? तुम लाख बार अच्छी बातें सोचना, एक बार गलत बात सोच लोगे वो गलत हो जाएगी। क्योंकि हमारी प्रशस्त शक्तियाँ इतनी सबल नहीं हैं।
हमारे शुभ विचार इतने सबल नहीं है कि वो काम कर जाए, क्योंकि दिन रात अशुभ विचारों से हम प्रभावित रहते हैं, तो अशुभ विचार हमें जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। और क्या प्रमादचर्या ये कर लेंगे ना। आपने देखा मंदिर भी आते हो, अब जाना है तो चले जाएंगे। अब व्रत तो हमसे तो होता नहीं, कभी मत कहना अहंकार में हम तो नहीं रात्रि भोजन छोड़ सकते, हम तो ये नहीं छोड़ सकते, हम तो मज़े में। अरे तुमने यदि ये भी सोच लिया, कई लोग कहते हैं अरे ले लेना, त्याग नहीं है तो ले ले, त्याग होता तुम तेरे से नहीं कहते। कई बार लोग कहते हैं नहीं अब त्याग नहीं है तो ले लो, अरे मत लो, क्यों? और त्याग लो, संकल्प नहीं लिया तो वो हालत है कि कण का मच्छ है, कान में जो मच्छ रहता है महामत्स्य के, वो खाता नहीं है, खा ही नहीं पाएगा। इतना तंदुल मच्छ है, चावल की जितना तो वो मच्छ है, वो क्या खा पाएगा। लेकिन वो बैठा बैठा यही भावना आता है कि कैसा मूर्ख खा नहीं रहा, मैं होता तो पूरे खा जाता। उसके कारण भी उसे साथ में नरक जाना पड़ता है। कभी भी रावण दहन ये चीज़ें टीवी पर भी मत देखिए। क्या देखना, आने वाले तीर्थंकर जिनकी हम पूजा करते हैं भविष्य काल के तीर्थंकरों की, उनके लिए हम रावण दहन देखने जा रहे हैं, हम कंस वध देखने जा रहे हैं आने वाले मोक्षगामी जीव का। सोच कर देखो, ये सब पाप के काम है जो हमें पाप लग जाएगा। लग गया, हमने अनुमोदना भी कर दी, यदि एक बार भी कभी अनुमोदना कर दी हो तो पुनः प्रायश्चित कर लेना कि भगवान अब 10 लोगों को इसकी सलाह दूंगा कि ऐसे काम मत करना। प्रमादचर्या, माला फेरना है देख लेंगे, टाइम मिलेगा जब फेर लेंगे। सामयिक करना है जब कर लेंगे। स्वाध्याय करना, रे एक पेज कोई सा भी पढ़ लेते, अवहेलना से पढ़ रहे हो। विनय पूर्वक लेकर सांस कायोत्सर्ग करो। 9 बार नमोकार मात्र कायोत्सर्ग नहीं है, काय से उत्सर्ग होना, काय से ममत्व हटना कायोत्सर्ग है। लेकिन हम करते हैं नवा नमोकार मंत्र पढ़ लो, पढ़ते भी ऐसे हैं जो पता नहीं चलता। एक व्यक्ति ऐसे कर रहा था, हमने कि भाई साहब कौन सी माला फेर रहे हो प्रवचन में? बोले मैं तो यहाँ दुकान का हिसाब लगा रहा हूँ। हमने कि आए काहे को थे? कहने लगे समाज क्या कहेगी, फलाना आता नहीं इसलिए आना पड़ता है। ये प्रमादचर्या है। और हिंसा दान हमने बताया, कोई ऐसी चीज़ें हमारे द्वारा नहीं दी जाएं जिनके द्वारा आजकल आप लोग शादी में मरने पर क्यों बांटते हो कुछ? किसी के यहाँ आजकल बर्तन काम आते हैं क्या? लेते टाइम ही अच्छे लगते हैं। और किसी के मरने पर मिठाई के डिब्बे बांटते हो, अरे शर्म की नालत है। तो ही नहीं, वो मर गया, वो बेचारा दाने दाने को तरस रहा है वहाँ। आप सोच कर देखना, क्योंकि कहते हैं कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। जितना पैसा हम इन चीज़ों पर लगा देते हैं। अब आपको पता है आजकल सबसे गंदा रिवाज मुझे ये लगता है, किसी के जन्मदिन पे जाओ, उससे गिफ्ट ले जाओ, उससे फिर रिटर्न गिफ्ट लाओ। 2 जनों के पैसे बर्बाद क्यों करते हो? अपने भी करते हो, उससे भी लेके आते हो। ये सब बंद करो। बोलो एक व्यक्ति भी बंद कर देगा तो बंद हो जाएंगे। बोलो हम ना लेते हैं ना देते हैं, हमारा तो त्याग है आगे से। और सब लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, नहीं चलता है, इसके बिना कैसे चलता है? क्यों ये व्यर्थ की दिखावे करते हो? हम व्यर्थ में शादी में आजकल 10-10 लाख का खाना हो जाता है, और ज़्यादा कभी हो जाता होगा बड़ी शादियों में। सोच कर देखना, 100 आदमी खाता नहीं है और 10 लाख का बिल बन जाता है। 10 लाख में तो यदि हम अपनी पद्धति से खाना खिलाएं तो शुद्ध खिलाएंगे, आदमी पेट भर के खा कर जाएगा। वहाँ प्लेट भर खाता है, वो भी क्या होता है, वो वाला हाल है, खाना मत मात्र देख के जाना, इतनी सारी चीज़ें होंगी तो देख के ही पेट भर जाएगा, आदमी खा कर क्या जाएगा। इसलिए कोशिश करो हम बैठा कर खिलाएं, अपने घर पर शुद्ध छन्ने पानी का खिलाएं।
आपने सोचा आजकल बड़े बड़े होटलों में वहीं नॉन वेज बन जाता, उन्हीं में वेज बन जाता। भले आप कह दो कि नहीं किचन अलग अलग है, अरे किचन अलग है तो क्या हुआ, यहाँ का तेल बचेगा तो तुमसे पूछने आएगा क्या? उधर भी चला जाएगा। बिल्कुल एकदम सत्य घटना, में नाम नहीं बताऊंगी, हरियाणा की बात है। वहाँ एक बहुत बड़ा होटल है, उनके होटल में प्रवचन हुआ तो वो कहने लगे आज हम यहीं खाना खाएंगे। हमने कहा मतलब आप नहीं खाते? कहा नहीं नहीं माता जी कभी नहीं। हमने कहा तो आपका तो सबसे इतना बड़ा होटल है, एरिया में नाम है। तो कहने लगे नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि अब लगता है नहीं है ऑर्डर, तो बोले हम लोग डाल देते हैं डस्टबिन में, और बोले फिर लगता है कि अचानक ऑर्डर आ गया तो कहते हैं ऊपर ऊपर का उठा ले। सोचो तुम क्या खाते हो। वहाँ पर जहाँ पीछे बर्तन बसते हैं वहाँ पर कोई जानवर कुत्ता सुअर आ जाए और बर्तन चाट जाए तो तुम्हारे लिए दोबारा थोड़ी मंच के रखे जाएंगे वही। और उसको जो लेबर होता है, आपको बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, जो लेबर अंदर बनाती है उसे गर्मी के दिनों पसीना आ रहा हो तो हाथ धोने थोड़ी जाएगा, बढ़िया से पहुँच के उसी में आपको बड़ा अच्छा स्वाद आएगा। यदि सर्दी के दिन हो, जुकाम हो रहा हो तो क्या करेगा, हाथ धोने जाएगा क्या? वो तो बढ़िया तुरंत उसी में मसाले की जगह मिल जाएगा। बिल्कुल मैंने देखा, मैं क्यों कहती हूँ रात्रि में बना हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। राजस्थान में थी, नाम नहीं बताऊंगी, बहुत अच्छा कस्बा है। वहाँ मैं थोड़ी देर जब बन रहे थे तो मैंने देखा कि सफ़ेद सफ़ेद थे, थोड़ी देर बाद वो काले काले हो गए। मैंने कहा ये कैसे रखे रखे, अभी तो पकाए नहीं, काले दिख रहे हैं दूर से। तो बोले माता जी मच्छर बैठ गए, इस समय सरसों कटती है तो वो काला वाला जीव, हमने कहा तो पूरे काले लग रहे हैं। बोले नहीं ये तो तले जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। सोचिए गर्मी मन बरसात के दिनों में जो रात्रि भोजन बनता है, आपके लाख सुधारने पर संभालने पर भी एक आध मच्छर गिर ही जाता है। और वहाँ जब बड़े कढ़ाइयों में मन लाइट जल रही है फुल पावर, बड़ी बड़ी लाइटें, और उसके बाद जो गिर रहे हैं वो सब जीरे और धनिया की जगह तुम्हें नज़र आ रहा है, और तुम बड़े स्वाद से खा रहे हो। बढ़िया बना, बढ़िया बना, उन्होंने कि बढ़िया तो स्वाद आएगा ही तुम्हें। बिल्कुल सत्य घटनाएं, हम ये चीज़ें तो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। उसके बाद भी प्रमादचर्या कौन करेगा, कौन बनाएगा, किसको बुलाओ घर में, कौन सामान लाएगा? अरे हमारे जीवन निर्वाण की, जीवन उत्थान की बात है। आज तक तुमने निर्वाह किया है, निर्वाण नहीं किया है। निर्वाह किया है, निर्माण किया है, लेकिन निर्वाण की योजना नहीं बनाई है। दुश्रुति राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे, कबहू कभी भी नहीं सुनना चाहिए। और उसके यहाँ क्या हो रहा है और उसके कौन सा चल रहा है, उसकी झगड़ा किससे हो रहा है, क्या न्याय हुआ, और क्या क्यों दिमाग लगाते हो अपने से मिलने की? तो जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। तुम्हें जीवन में इतना सा समय मिला, इतने अनमोल समय को व्यर्थ में गंवा रहे हो। राग द्वेष की कथाएं, अब शादी उसकी हुई है वो ठीक है, संसार में जीना है, उसके लिए पूरी योजना बनाते हो। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।